नमस्कार साथियों, मैं सतबीर सारण। अभी आप पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा सुन रहे हैं हमारे फ़तेहाबाद ज़िले में हमारे ग्रामीण परिवेश की एक लड़की जो यूपीएससी में जो चयन हुआ है उनका। आज हम वहाँ हैं उनके पास और उनसे उनके जो ये सफलता की कहानी है उनके बारे में जानेंगे। उनका ये संघर्ष कैसा रहा और ये सफ़र जो है उस दौरान क्या क्या कठिनाइयाँ आई उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार जी, और आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। आप एक समाज के लिए पूरी प्रेरणा है और ख़ास तौर पर बिश्नोई समाज, जहाँ पर हरियाणा के अंदर ख़ास तौर पर शायद पिछले 10-15 सालों में बिश्नोई समाज में जो शिक्षा का जो सत्र है पहले से थोड़ा सा डाउन है, कमज़ोर है, और या ये कहे कि जो सरकारी नौकरी में जो भागीदारी है वो बहुत कम है। तो उसमें आप एक आशा की किरण जो है आपके अंदर, आपके द्वारा जो बाकी बच्चों के अंदर नज़र आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपका जो सफ़र है इसके बारे में जानना चाहूँगा कि आपने जो पढ़ाई है आपकी ग्रेजुएशन और उसके बाद आगे ये कहाँ से करी और उसके बाद ये यूपीएससी की तैयारी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है सर, मैंने अपनी स्टार्टिंग जो स्कूलिंग है वो कर्नल पब्लिक स्कूल टोहाना से की है 12th क्लास तक। उसके बाद में मैंने बीकॉम LLB कंप्लीट की पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, और सर करंटली मैं मास्टर्स ऑफ लॉ कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से सर। अभी आप कर रहे हो? हाँ जी सर, मतलब कंप्लीट हो गई है, डेजर्टेशन सबमिशन रहता है तो बस वही एक वर्क है। चलिए, तो ये यूपीएससी का जो विचार है ये आपके मन में कब वहाँ चंडीगढ़ के दौरान ये आया या उससे पहले? ये कहाँ से प्रेरणा मिली इसके बारे में? सर इसके बारे में मुझे स्कूल में टीचर्स ने बताया था जब मैं 9th-10th क्लास में थी। तो तब मेरे पोटेंशियल को देखते हुए, स्टडीज़ की तरफ जो मेरा इंटरेस्ट था उसको देखते हुए टीचर्स ने कहीं ना कहीं ये सोचा कि शायद मैं कर सकती हूँ। तो वहाँ से मोटिवेशन मिली थी, और उसके बाद में जैसे मैंने सिलेबस पढ़ा और ज़्यादा मेरा इसमें इंटरेस्ट आया। सर्विस की प्रोफाइल के बारे में जब मैंने जाना क्या इम्पैक्ट ये क्रिएट कर सकती है, तो ये सब सारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे जो ऐड ऑन होते गए ओवर द ईयर्स। तो कितने समय ये यूपीएससी के लिए जो तैयारी है ये आपने कहाँ से की और कितना टाइम लगाया, और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था जी। और मैंने कॉलेज में स्टार्टिंग से कर दी थी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग से मैंने शुरू किया था। फिर मैंने यूट्यूब से जो क्लासेस होती थी वहाँ से थोड़े अपने जो बेसिक सब्जेक्ट्स थे वो कवर किए। और सर जो कॉलेज में मेरे फाइनल ईयर्स थे उसके अंदर मैंने अपना ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लिया था, जिससे मैंने अपना वहीं पे ग्रेजुएशन के साथ में और फाइनल ईयर में चंडीगढ़ में रह के ही प्रिपेयर किया था। तो आपने इसके लिए स्पेशल कोचिंग वगैरह कहीं से नहीं ली? सर ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली, ऑनलाइन बैच मैंने परचेज किया। ऑनलाइन बैच? हाँ जी सर। तो ये सारी पढ़ाई जो आपने चंडीगढ़ रह के ही की है? यस सर। ठीक है। तो तीसरा भी ये आपके इसके इंटरव्यू का पहला ही अटेम्प्ट था जिसमें आपने ये सफलता प्राप्त करी है? हाँ जी सर। ठीक है। तो मैं ये आपसे चाहता हूँ कि आप हमारे जो ग्रामीण परिवेश हैं और हमारे समाज की ख़ास तौर पर लड़कियों के बारे में आप उनको कोई संदेश देना चाहें कि किस प्रकार उनको तैयारी करनी है, या किस प्रकार ग्रामीण, जैसे आप, मैं देख रहा हूँ अभी हम ढाणी में बैठे हैं आपके, कि यहाँ से निकलकर और ये सफ़र पूरे भारत का, कि आपका कहीं भी सिलेक्शन हो सकता है, तो यहाँ तक का जो सफ़र आपने तय किया है, तो उसके लिए आप आगे जो बच्चे हैं छोटे जो भी पढ़ रहे हैं उनको कोई संदेश देना चाहे? सब बच्चों के लिए एक ही मैसेज है कि आप अपना एक गोल डिटरमाइन कर लो कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस फील्ड में करना है, चाहे वो एकेडमिक्स हो या स्पोर्ट्स हो या फिर आपको ऑनलाइन कोई अपना करियर बनाना है जी। तो आप अपना एक गोल सेट करिए और उसके बाद में डिसिप्लिन के साथ उस पर वर्क करिए। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक डिफरेंस ला सकती है। मतलब हार्ड वर्क और डेडिकेशन से मतलब रिजल्ट्स फाइनली मिल ही जाते हैं। आप परिवार के सबसे बड़ी बेटी हो और 3 बहनें और एक भाई? चार बहनें और एक भाई। हाँ जी सर। तो बाकी बच्चों पर आपको क्या लगता है कि आपकी सफलता से कुछ दबाव या महसूस कर रहे हैं? अभी आप देख रहे हो पिछले 3-4 दिनों से कैसा लग रहा है? सर आई थिंक ये एक मोटिवेशन, मैं बोलूँगी कि मोटिवेशन ऑफ कोर्स मिलता है सिर्फ मेरे मतलब भाई बहन को ही नहीं, बल्कि जो भी स्टूडेंट्स मतलब मेरी स्टोरी से अगर कोई प्रेरणा लेता है तो वही है कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो मोटिवेट आप दूसरों को भी करोगे, और सर वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में। मैंने आपका इंटरव्यू देखा था 3-4 दिन पहले, तो आपकी दादी कह रहे थे कि इतनी खुशी जिस दिन पोता हुआ था और उतनी ही खुशी
आज हुई है कि जब आपका विजय लक्ष्मी का की रिजल्ट आया है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा भारी दबाव है कि लड़कियों के लिए, जब हमारे समाज में जब लड़के और लड़की में आज भी फ़र्क है। तो मैं चाहता हूँ आप पेरेंट्स को, और शायद ख़ास तौर पर हमारी दादी, नानी, माँ, उनको एक प्रेरणा, एक संदेश ज़रूर दे कि लड़का और लड़की, आईएएस जो होता है ना, उसका जेंडर से कोई मतलब नहीं है। किसी भी काम के लिए जेंडर से कोई मतलब नहीं है, वही लड़का कर रहा है, वही लड़की कर रही है सारे काम। वो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बुजुर्गों को या सभी या समाज को, पूरे समाज को एक संदेश इसके बारे में आप ज़रूर दें। सर बिल्कुल, जैसा हम देख ही रहे हैं कि आज के टाइम में लड़कियां किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। बिल्कुल, चाहे आप स्पोर्ट्स ले लो, हमारी जो प्रेसिडेंट है वो भी एक वुमेन है अभी। बिल्कुल है जी। तो सर मतलब ये समाज का ही शायद एक प्रेशर रहता है पेरेंट्स पे कि आप अपनी बच्चियों पे थोड़ी बंदिश लगाते हैं। तो समाज को ये सोच बदलने की ज़रूरत है कि अगर हम लड़कियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तो वो कल को जाके आगे और लोगों को एम्पावर ही करेगी, ना कि कुछ गलत उससे होगा। तो जितना ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटीज़ दे सके अपने बच्चों को, तो वो मतलब पूरे देश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। लक्ष्मी, लड़की को जो लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, तो हमारे साथ लक्ष्मी है साक्षात, और विजय प्राप्त इन्होंने कर ली है। शायद इनके पेरेंट्स से इनका नाम जिस दिन रखा था उसी दिन ही ये तय था कि इनके भाग्य में, और इन्होंने जो अपनी कड़ी मेहनत से ये सब कर दिखाया है। तो बाकी सभी से, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इनसे शिक्षा लें, प्रेरणा लें, और आप भी, ज़रूरी नहीं